में बुद्धिस्ट को खत्म करके एस्टेब्लिश कर दिया। ये 6 एपोक ऑफ ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो सावरकर जी का किताब है उसमें पहला एपोक माना है। पढ़ा भी आपने सावरकर को, पढ़ा भी गजब है सुबोध जी, पढ़ा आपने सावरकर को। पार्टी है आपकी आरजेडी। चलिए कोई बात नहीं, सुधांशु जी का ऑडियो ठीक हो गया। सुधांशु जी देखिए, गॉड से का तिलक लगाकर मैं पहले एक भाषा बोलिएगा तो जगदा बाबू इन्हीं को कह रहे हैं। आप फिर से बोल दीजिए, एक बार फिर से बोलिए। सुधांशु जी एक लाइन सुन लीजिए, उसके बाद विवेक जी अब खामोश है, विवेक का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबोध जी कंप्लीट कर लीजिए अपनी लाइन। क्या कहा आपने तिलकधारियों के बारे में? मैं कह रहा हूं कि देखिए, ये देश जो है मनुस्मृति से नहीं चलता है, संविधान से चलता है। संविधान में डेमोक्रेटिक प्रोसेस में फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। चाहे किसी भी क्लासिकल राइटिंग में या किसी भी अगर समाज में कोई ऐसी बातें चल रही हो, कहीं पे भी चल रही हो, तो उसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। डिबेट, डिस्कशन, डाइसेंट और जो है आपस में बात कर कर इसको सुलझाया जा सकता है। लेकिन जिस ढंग से धर्म के ऊपर अगर चर्चा हो रही है, तो हम सब जानते हैं कि धर्म प्राइवेट अफेयर है, पब्लिक अफेयर में नहीं लाना चाहिए। गांधी ने भी यही बोला, अगर आप इसको पॉलिटिक्स से जोड़ देते हैं तो वो जहर के समान काम करेगा। तो मेरा यह मानना है कि मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, और बाकी जितने भी धर्म है सभी मानव धर्म की तरफ ही ले जाते हैं, चाहे वो सनातन धर्म हो चाहे कोई और भी धर्म हो। तो हमारा धर्म अच्छा है, दूसरे का धर्म खराब है, ये बात हम नहीं कहना चाहते हैं। मानव धर्म पे हम लोग रहें, क्योंकि संविधान ये इजाजत देता है कि मानव धर्म को ही आप अपना धर्म माने, और ये जो सब धर्मों को बराबर मानते हुए हम आगे बढ़ें, तभी जाकर जो है एक मॉडर्न समाज, एक विकसित समाज की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। बस मेरी बात इतनी ही कहनी। ठीक है, ठीक है, हो गई आपकी बात। सुधांशु जी आप क्या चाहूंगा? संगीत जी रुक जाइए। अब मैं अपेक्षा करूंगा कि जैसे शांति से मैंने सबकी बात, आवाज साफ आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो मैं अपेक्षा करूंगा जैसे मैंने शांति से सबकी बात सुनी, सब लोग मेरी बात सुने। बस केवल मैं एक प्रश्न पूछूंगा सुबोध जी से, चूंकि स्वयं शिक्षक है, उस प्रश्न का एक शब्द का उत्तर है वो दे दें। तो उसके बाद आपने कहा कि पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या की थी, ये किस किताब में लिखा? जरा किताब का नाम बताइए। 6 एपोक ऑफ ग्लोरियस रेवोल्यूशन रिटन बाय सावरकर। नहीं, किताब का नाम, ये तो सावरकर ने अभी लिखी, मैं उस समय किताब की बात कर रहा हूं। मान्यवर, मैं बता रहा हूं, ये 185 बीसी में हुए पुष्यमित्र, 2200 साल पहले। उस 2200 साल पहले की किताब का नाम बताइए ना। अच्छा, इनको नहीं पता, मैं बता। अब ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। जिस किताब का इन्होंने वर्णन किया है, अब सुनिए, आप नहीं मानते हैं। सावरकर जी ने जहां से लिखा, सुबोध जी आपने बात कह दी, प्लीज आपको पूरा मौका दिया गया, ऐसा ना करिए। अब हो गया। अब सुबोध जी ने सही जवाब दिया। वो किताब का नाम है अशोकावदान, जो अशोक की ऑटोबायोग्राफी मानी जाती है। अशोक पुष्यमित्र शुंग के 90 साल पहले हुए, तो अशोक की ऑटोबायोग्राफी में पुष्यमित्र शुंग का नाम कहां से आ गया? यानी आज से 2000 साल बाद कोई कहे गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी में मोदी जी का नाम था, ये वैसी बात। नंबर 2, अगर आप अशोकावदान को सही मानते हैं तो अशोकावदान के अनुसार तो अशोक कलिंग युद्ध से पहले बौद्ध बन गया था। दूसरा, अशोकावदान में लिखा है कि अशोक ने जैन भिक्षुओं के लिए, चूंकि उसने एक चित्र देखा जिसमें एक जैन श्रमण के आगे भगवान बुद्ध को झुका दिखाया गया, तो उसने यह आदेश कर दिया कि जो एक जैन श्रमण का सर काट के लाएगा उसे एक स्वर्ण मुद्रा दी जाएगी। एक दिन उसके सगे कजिन ब्रदर का एक सर काट के ले आया, उससे उसको ग्लानि हुई, उसने विड्रॉ किया। और जहां पर आप ये पुष्यमित्र का उल्लेख करते हो, उसमें एक तांत्रिक बताता है, एक तांत्रिक बता रहा है कि वो खोपड़ियां बना लेता है, और इसलिए पुष्यमित्र शुंग को वो लोग एक, भाई ये तंत्र मंत्र की बात के ऊपर, अशोक के जमाने में पुष्यमित्र शुंग के नाम के ऊपर लिखी किताबों पे, यही तो मैं कह रहा हूं, विदेश का बहुत जबरदस्त प्रभाव। जबकि फैक्ट ये है, बौद्ध स्थापत्य कला के 2 सबसे बड़े नमूने, सांची का स्तूप और भरहुत का स्तूप, यह आर्कियोलॉजिकली प्रूवन है कि दोनों पुष्यमित्र के समय में बने। खैर, अब वो तो हुई इतिहास की बात, अब हम वर्तमान की बात करते हैं। आपने कहा कि संविधान के अनुसार सारे धर्म समान हैं, वो किसी को ऊपर नहीं रखता। बिल्कुल, आज का संविधान मनुस्मृति से नहीं चलता है, पर पीड़ा के साथ कहता हूं, हमारी सरकार आने से पहले शरीयत से चलता था। वरना दुनिया में एक सेकुलर देश बताइए जहां शरीयत और सर्वोच्च न्यायालय के बीच में मतभेद हो, तो संसद सर्वोच्च न्यायालय को रौंद कर शरीयत को उसके ऊपर कर दे, शाबानो केस। आप एक सेकुलर देश बताइए जहां ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम, हज सब्सिडी होती हो, जहां वक्फ बोर्ड हो,
और जहां शरीयत को कानूनी मान्यता प्राप्त हो, बस। यानी यह देश वास्तविकता में सेकुलर नहीं, आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था, और आज भी ये लोग इसी बात की लड़ाई निरंतर लड़ने में लगे हैं। और मैं मुजफ्फर खान साहब से कहना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छी बात कही कि सब मिलकर रहते थे, मगर मैं अदब से पूछना चाहूंगा, जहां एक भी हिंदू नहीं है वहां किस बात की लड़ाई होती है? यह बताइए, यह चरारे शरीफ क्यों जला दी गई थी? वहां तो सिर्फ मुस्लिम ही मुस्लिम थे कश्मीर में। यह बताइए, सबसे मुकद्दस मस्जिद मुस्लिमों की हजरत बल है, उस पर आतंकवादियों ने क्यों कब्जा कर लिया? चलिए, जो हमारा हिस्सा था पाकिस्तान, वहां काहे बात बम चल रहे हैं, एक दूसरे पे बम, मतलब मस्जिदों धमाके काहे होते हैं भाई? पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, सीरिया में, लीबिया में किस बात के लिए होते हैं? मुझे बता दीजिए ना, वहां हिंदू नहीं है, वहां कहीं नहीं है, तब क्यों हो रहे हैं? इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि समस्या का सही समाधान न खोजकर मैं अपने सारे साथियों से कहूंगा विनम्रता से, ये जो इतिहास खासकर लेफ्टिस्टों ने बाद में आपके दिमाग में भरा है, उस सारे इतिहास को गौर से पढ़िए और भारत की मिट्टी की खुशबू को समझाइए। एक पंक्ति में कहूंगा, हटा दो ये इतिहास झूठे तुम्हारे, यहां जर्रे जर्रे पे सच है लिखा रे, जो कोई किताबें न बानी कहेगी तो माटी सभी की कहानी कहेगी। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं सुबोध जी, विनम्रता से, अगर आप कह रहे थे कि बौद्ध धर्म